माँ बाप के सपने पूर्ण करने खातर जो कुतुबपुर गांव है कैथल का, उसका राहुल संधू गया था फ्रांस आर्मी में और सिलेक्ट हो गया था और वो कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था। लेकिन जानकारी यह मिली कि भाई वहां के यूक्रेन के जो ऑफिसर हैं उनकी प्रताड़ना तय, दुखी हो गए, पिछले जेब कैमरा, दुखी हो गए, वो अपने प्राण त्याग गया, दम तोड़ गया। इस मामले में कंफ्यूजन है भाई उसने सुसाइड करी है या उसको प्रताड़ित होकर, हरासमेंट होकर, हताश होकर वो सुसाइड कर गया, यूं भी एक विषय है। दूसरा, उसके साथ कोई घटना घटी है, उसके साथ कोई मान लो उसको मार के फांसी पर टांगा गया, ये जांच का विषय है। कैथल की पुलिस जांच में जुट गई है और 16 मार्च का दिन था। उसकी अपने बाप से, क्या नाम है अंकल जी आपका? दिलबाग सिंह। जो उनके बाप हैं दिलबाग सिंह जी, उनसे बात हुआ है राहुल संधू की 16 मार्च ने, और 19 मार्च ने बुधवार के दिन इनके पास ऐसी खबर आवा जिससे इनकी पैरा तले की जमीन हिल जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, दिल दहल जाए। सूचना आवा है कि भी राहुल संधू ने सुसाइड कर लिया। और बात यह भी क्षण क्षण का आई, फिल्टर होकर कि भाई किते न किते वो प्रताड़ित था। जिस तरह अंकल जी ने मेरे को बताया, राहुल मेरे ते फोन पर नू बताया करता, अगर भाई पापा आड़े जो यहाँ के ऑफिसर हैं, अफसर हैं, ये इतना तंग करे हैं, इतना तंग करे हैं, अगर भाई जिस तरह मैं बहुत ज्यादा हताश और निराश और दुखी रहूं। उसने थोड़े दिन पहले नौकरी भी छोड़ दी थी और इस वजह तभी किते न किते उसके ऊपर कुछ आशंका और ये कयास लगाए जा रहे हैं भाई उसने जब नौकरी छोड़ी तो इस वजह से भी कुछ ऑफिसर और कुछ वहां के लोग नाराज थे, जिससे उस वजह से उसको मोर और टारगेट बना के मार के फांसी तो नहीं टांग दिया गया हो। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, एक जांच का विषय है। फिलहाल पूरा हरियाणा में मातम है, परिवार में मातम है, सदमा में पूरा परिवार है। लोग आप देख रहे हो खरड़ पर बैठे हैं, डेड बॉडी आई नहीं है और इस टाइम परिवार की आर्थिक हालात इसी नहीं है। अब भी डेड बॉडी ने एयरलिफ्ट करवा सके, लगभग 25 से 30 लाख अनुमानित खर्चा भी लगेगा। तो हमने पहले मदद करी है, तो मदद वाली बात तो भी पहले जरूरी है। जो चीज वह यह है, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए। भाई राहुल संधू के साथ कोई षड्यंत्र रचा गया कि कोई साजिश का शिकार तो नहीं हो गया राहुल संधू। एक चीज तय है, या भी साजिश का हिस्सा माना जाऊगा कि भी अफसरां तय प्रताड़ित होकर, तंग होकर उसने सुसाइड कराया है कि यह बात जांच का विषय है। हालांकि अंकल जी कहने लग रहे हैं, बलवान नाम बता अंकल जी, दिलबाग अंकल कहने लग रहे हैं भाई फोन पे मेरे तो बताया करता। थोड़े दिन पहले एक घटना है, एक जो ऑफिसर था वो किते अपना जो छोटा मुलाजिम था उस पर रोब झाड़ा करता। आखिर में हरास और हताश हो गए, उसने उस अफसर को गोलियां तक भून दिया। घटना इसी से भी सामने आवे, लेकिन यह बात सोचने की है, हताश हरासमेंट जब दे ही जावे है तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आवे हैं। या तो वो अफसर के ऊपर हमलावर हो जाता है, या फिर वो सुसाइड कर लेता है, या अफसर किसी साजिश का शिकार उसको बना दे। ये तीनों चीजें में था। राहुल संधू क्या किसी बात का शिकार हो गया? फिलहाल परिवार के यह बात गले को नहीं उतर रही भाई यू होया तो होया केयर बनी तो बनी के। जिस बच्चे तो यह उम्मीद लाई थी, मात्र 24 वर्ष आयु राहुल संधू की, जिस तो उम्मीद थी भाई मारे जो, क्योंकि बेरोजगारी है भाई, देखो हूं तो किसी ने शौक को नहीं, दूसरे देश के आर्मी में जाकर उसने करना पड़ेगा। पहले तो राहुल ने आड़े भी बहुत प्रयास करे होंगे, लेकिन जब कोई तुक्का या फिर चांस नहीं बैठा होगा तो बोले मरता क्या नहीं करता, मजबूरी, समय और दूरी, वो फ्रांस आर्मी में चला गया। लेकिन उसने नहीं पता था भाई फ्रांस आर्मी में जाने के बाद घर पे उसका आना जाना तो दूर, अब उसका पार्थिव शरीर लाने के लाले पड़ रहे परिवार को कदे भी इस बात का आभास और अंदाजा नहीं था भाई ऐसी घटना का सामना करना पड़ जाएगा। तो दिलबाग अंकल से हम खुद पूछते हैं, अंकल जी आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी राहुल संधू से, आपके बेटे से? इतवार को बात हुई थी जी मेरी उससे। अच्छा, मैंने बहुत डिप्रेशन में था। अच्छा, बहुत डिप्रेशन में चल रहा था। नहीं बोले पापा, मैंने उसको कहा हम तो घर आ जाए, नहीं बोले मैं नहीं आता। अच्छा, घर भी नहीं आ सकता? फिर आपने पूछा नहीं क्यों? जो मिला ना मेरे पे, मेरा सारा सौदा तो मिलिट्री में पड़ा, कागज मेरे पे, कागजों को नहीं पकौड़ा ना, मेरे पे कोई कागज नहीं है, ना मेरे पे कोई पासपोर्ट है, ना मेरे पे कोई कागज है। ये फोन किसका भाई, खोलिए लोग। अच्छा, देखो कितना बड़ा धर्म संकट। अंकल की आंखें भरी हुई हैं, कालजा पैट पैट का है। सोचो आप
भाई राहुल चाय कभी नहीं आन पाओ था, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट आर्मी के अंदर जमा थे, उसके कागज जमा थे, और यदि आन की भी सोचता तो आ नहीं सका था। यानी कि कुछ इतना बड़ा मझधार में फंस गया था राहुल संधू कि भी उसके एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में राहुल की शामत आ रही थी, और कांध बीच और खोद बीच राहुल संधू आ गया था। वो चाह कभी नहीं आ पाओ था। शायद कुछ इन्हें बातों की वजह से उसका स्ट्रेस था, तनाव था, हताश हो गया था, और शायद उसके पास कोई चारा नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था, और उसने ऊपर जाने का फैसला कर लिया, भगवान के पास जाने का। लेकिन परिवार इस बात को अभी मान नहीं रहा, क्योंकि जो वो फोटो हम दिखा नहीं सकते, जो फोटो इनके पास आई है वहां से, वो भी दिल दहला देने वाली है। वो फांसी पर लटका हुआ है, लेकिन उसके हाथ कोणियां तो आगे और घुटने तो नीचे है, वो लीले पड़ रहे हैं, पैर भी और हाथ भी। तो यह बात एक मतलब कितने कितने कंफ्यूजन पैदा हुआ है, सस्पेंस क्रिएट करे है, सस्पेक्टेड मामला है कि भाई उसके हाथ और पैर का हिस्सा वो लीला कैसे पड़ रहा है। क्या उसको पहले मारा गया, पीटा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, क्या मारने के बाद उसको फंदा पर टांगा गया है, या फिर मामला में सच्चाई की, वो एक जांच का विषय है। परिवार वाले जांच की भी प्रशासन से अपील कर रहे हैं। और गले गले भाई आप लोगों का एक बार कोड दिखाऊंगा इस परिवार की मदद के लिए, इस बार कोड पर मदद करो भाई। हरियाणा वाले जो भी भाई हरियाणा के तो है ही हैं, जो भी सामर्थ्यवान लोग अपनी यथा सामर्थ्य मदद करो। दूसरा जो बाहर विदेशा में बैठे मेरे भाई, जिस दौरे भी यह वीडियो जाओगी, जो भी विदेशा में बैठे भाई, वो भाई जोटा मार दियो, शेयरिंग का भी जोटा मारियो वीडियो का। और गेले भाई बार कोड है राहुल के चाचा का बार कोड है, क्या नाम आओगा जी इसमें आपका? हाँ जी, प्रकाश संधू नाम आओगा भाई। और आप लोगों ने मेरी अपील है, वीडियो ने जितना शेयर करोगे उतना जल्दी प्रशासन पे भी प्रेशर पड़ेगा, प्रशासन पर तो यूं प्रेशर पड़ेगा भाई इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, जल्दी से जल्दी राहुल संधू की जो उसका पार्थिव शरीर है वो अपना इसमें कुतुबपुर गांव की मिट्टी में आ जाए, और उसको मिट्टी में विलीन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात, इस बात की भी निष्पक्ष जांच हो जाए, क्या उसके साथ कोई साजिश करी गई थी। और दूसरी बात, यदि वो अफसरां से तंग होकर उसने सुसाइड कराया है तो उन अफसरां पर भी, हालांकि बहुत कठिन है यू काम, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है यू भाई, उन अफसरां पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन यदि भारत सरकार चाहे है, भारत की एम्बेसी चाहे है, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने 9 सैनिक थे जो रूस में थे, कहाँ थे वो पीछे अपने फंसे थे, रूस में थे शायद, वो सारे आगे थे नहीं मान साहब, वो सारे भारत सरकार की कूटनीति के चलते वापिस आ गए थे जिंदा। हालांकि उनकी उम्मीद नहीं थी, उनको फांसी तोड़ना था या उनको मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि उन पर जासूसी के आरोप लग गए थे। अब मैं एक अपील कर रहा हूं भाई, जो कैथल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना सक्रिय भूमिका दिखावा है, इस चीज को केंद्र सरकार तक पहुंचावे, जो अपनी भारत की एम्बेसी है उस तक पहुंचावे। और भाई मिल्क है, इसने राहुल संधू को हम टेमरन दिले भी आवा, और इस बात की जांच भी हो जाए। यदि कोई षड्यंत्र है तो उस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और एक मैसेज है इस वीडियो में भाई, वो ये है, विदेश में चले तो जाओ मेरे भाइयों, इस अच्छा भले लांडे खा कमा लेंगे, आड़े रह लिया करो। मैं तो अपील करूं मेरे भाइयों से, भाई लालच ना करो यू, आप नू सोच लें भाई विदेश जावा नुकरा, या बोला तू चल मैं आया। इसी से फरवरी इस 2025 में 19 डेड बॉडी अमेरिका का है। देखो मान साहब कितना वो हो रहा हालात, 19 हाली भाई। मैं कहूं भाई अपना माँ बाप बलि देने खातर को नहीं भेज देता हमने। अरे एक बात हो रहा है, थोड़ा भाई पेशेंस भी रखो, आप हताश हो, जो देखो चुनौतियां आती है, जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो आप इन चीजों से निराश और हताश और परेशान होगा। हालांकि मानना भाई आप लोगों का आगे सिचुएशन इसी खड़ी हो जाएगा भाई, आपका मानसिक संतुलन उसमें डगमग हो जाए और आप एक गलत फैसला ले बैठे हो, तो भाई आपके माँ बाप इस टाइम देखो, ये एक जो अभी, हाँ भाई दिलबाग जी की हम बात करा, राहुल के पापा की, तो बैठा जरूर है लेकिन भीतर तक खोखड़ा हो रहा है इस टाइम यू, इसके भीतर की जो मतलब जो एक जाथर है नहीं वो इस टाइम टूटा पड़ा है। हालांकि फिर भी हम इन अपील करा भाई प्रशासन से, ये कोई अपनी बेटे को लेकर के कोई अपील करना चाहो तो करो जी अंकल जी। प्रशासन तो मदद करेगा जी, यूं आवे यूं तो आंदी नहीं, प्रशासन के बिना तो हमारे पास क्या है जी जी जी। प्रशासन हमारी मदद कर दे, हमारी लाश घर आ जाए,
और तो हमारे पास कोई उपचार नहीं है, हमारे पास कोई उसकी म्याद नहीं है लैंड की, ना हमारा इतना बड़ा ब्योंता है, हम तो एक गरीब आदमी हैं। एक गरीब किसान की आवाज है भैया। और मैं अपने किसान भाइयों तो भी अपील करूंगा, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस परिवार की मदद करो। आप और हम मिलकर, हालांकि राहुल हमारे बीच में कभी भी आ नहीं सकता, लेकिन उसका पार्थिव शरीर लाके गांव की मिट्टी में विलीन हो जाए, अंतिम संस्कार हो जाए और टाइम रहने हो जाए और जांच हो जाए। भाई कालजा में थोड़ी बहुत ठंडक पड़ जाएगी। और जख्म तो क्या, ये तो अपना वो काम है, अब तो मार पाछे पुकार तो नहीं होती, लेकिन पार्थिव शरीर आ जाए। और भाई सारे मिलकर वीडियो ने शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।